नमस्कार। ब्रेकिंग न्यूज में बड़ी खबर आपको बता दें कि माघ मेला में स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के जो भी उनके साथ हुआ उस पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने कल विधानसभा के अंदर खुलकर बोला और कहा कि हर कोई शंकराचार्य नहीं हो सकता। अब इसी पर अविमुक्तेश्वरानंद ने भी पलटवार किया है और कहा है कि हर कोई गेरुआ वस्त्र पहनने वाला भी साधु या फिर संत नहीं हो सकता। तो इसी मामले में ज्यादा अपडेट के साथ मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी हर्ष भारद्वाज। तो सर, क्या है, अब तो वार पलटवार हो रहा है सीएम योगी और अविमुक्तेश्वरानंद के बीच। बिल्कुल देखिए, क्योंकि सीएम योगी खुले तौर पर नहीं बोल रहे थे। हमने देखा कि अविमुक्तेश्वरानंद को लेकर कितना विवाद हुआ। माघ मेले में वो बिना नहाए ही लौट गए और उन्होंने कहा कि पुलिस ने किस तरीके से उनके शिष्यों के साथ बदतमीजी की, उनके शिष्यों के साथ मारधाड़ हुई है और वो अड़ गए और उन्होंने योगी सरकार से इस पर सवाल भी मांगा। हालांकि इस पर खूब राजनीति भी हुई, उसकी बात हम जरूर करेंगे। लेकिन हाँ, जिस तरीके से आपने बताया है कि कल योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा के अंदर कहा कि हर कोई शंकराचार्य नहीं बन सकता। उन्होंने अविमुक्तेश्वरानंद का पूरा नाम तो नहीं लिया, लेकिन शंकराचार्य को लेकर ये कहा कि हर कोई शंकराचार्य नहीं बन सकता। शंकराचार्य के लिए काफी मेहनत लगती है और हर किसी को शंकराचार्य नहीं बनाया जा सकता है। ये योगी आदित्यनाथ की तरफ से कहा गया और उनकी तरफ से ये कहा गया कि अगर कार्रवाई होती है, जो भी उत्तर प्रदेश में व्यवस्थित चीजों को बिगाड़ने की कोशिश करेगा, तो चाहे वो आम इंसान हो या फिर कोई और हो, उसके ऊपर कार्रवाई होगी और इसलिए पुलिस कार्रवाई करती है। तो उन्होंने सीधे तौर पर माघ मेले का ही जिक्र किया और जब उन्होंने पुलिस शब्द का इस्तेमाल किया तो साफ तौर पर लग रहा था कि जो पुलिस ने माघ मेले में कार्रवाई की थी वो उसको लेकर बोल रहे थे कि चाहे फिर आम इंसान हो या फिर अविमुक्तेश्वरानंद, कार्रवाई होगी अगर रूल को तोड़ा जाएगा। क्योंकि देखिए, अगर हम बात करते हैं माघ मेले की, तो ये कहा जा रहा है कि संतों के लिए और शंकराचार्यों के लिए अलग मार्ग बनाया गया था, लेकिन उस मार्ग पे ना जाके वो दूसरे मार्ग पर चल रहे थे। ऐसी जो खबरें सामने आ रही थी, पुलिस ने रोकने की पूरी कोशिश की, लेकिन अविमुक्तेश्वरानंद के शिष्य नहीं रुके। जिसके बाद हमने देखा कि किस तरीके से उनके शिष्यों ने आरोप लगाया कि पुलिस ने हमारे साथ मारपीट की है। हालांकि अब कुछ वीडियो भी सामने आया, उन वीडियो में कितनी सच्चाई है उसका नहीं कहा जा सकता, क्योंकि आजकल एआई का दौर है। कुछ वीडियो फेक भी सामने आती हैं, कुछ वीडियो असली भी होती हैं। लेकिन हाँ, अब अविमुक्तेश्वरानंद की तरफ से कटाक्ष किया गया है और जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हर कोई शंकराचार्य नहीं बन सकता, वैसे ही अविमुक्तेश्वरानंद का जो बयान सामने आया है उनकी तरफ से कहा गया है कि हर कोई अगर गेरुआ रंग पहन ले तो वो संत नहीं हो सकता। यानी सीधे सीधे सीएम योगी पर कटाक्ष था। जिस तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ ने अविमुक्तेश्वरानंद का नाम नहीं लिया, वैसे ही अविमुक्तेश्वरानंद ने सीएम का नाम तो नहीं लिया, लेकिन ये जरूर बताया कि गेरुआ पहनकर हर कोई संत नहीं हो सकता, यानी सीएम पर कटाक्ष था। और जो सीएम योगी ने भी बयान दिया है उसमें कहीं ना कहीं ये देखा गया कि वो अपने पुलिस प्रशासन के साथ खड़े नजर आए। जैसे ही उन्होंने पुलिस का जिक्र किया तो नजर आया कि वो अपने पुलिस के साथ खड़े हैं। बिल्कुल देखिए, योगी आदित्यनाथ की इमेज जो है उत्तर प्रदेश में, वो इसी वजह से है कि कैसे वो कड़ी कार्रवाई करते हैं, चाहे फिर कोई भी हो। उसमें ना हिंदू, ना मुसलमान, ना सिख, ना ईसाई देखा जाता है। उसमें देखा जाता है कि कौन व्यवस्थित चीजों को बिगाड़ने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य होने के नाते कहीं ना कहीं काफी संवेदनशील रहा है। पिछली सरकारों में जब हमने देखा है कि उत्तर प्रदेश में हर कोई माहौल बिगाड़ देता था, चाहे फिर वो कट्टरपंथी हो या फिर विपक्षी पार्टी की बात करें तो किस तरीके से विपक्षी पार्टी कट्टरपंथियों का साथ देते थे। और जो पिछली विपक्षी पार्टियां अभी जो विपक्ष में हैं और जो पिछले सरकारों में रही हैं, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस, और उनके दौरान पुलिस किसी पर कोई कार्रवाई नहीं होती थी और अव्यवस्थित ढंग से आपने उत्तर प्रदेश में हर स्थितियां देखी हैं। लेकिन जब से योगी आदित्यनाथ आए हैं, आपने देखा है अपराधियों में खौफ है। पुलिस या कार्रवाई होती और अगर पुलिस कार्रवाई नहीं करती तो उनके ऊपर एक्शन होता है, सस्पेंड तक वो कर दिए जाते हैं और वो तस्वीर हमने देखी या फिर उनका तबादला हो जाता है। तो योगी आदित्यनाथ यही बताने की कोशिश कर रहे थे कि हमारे प्रशासन में कोई कमी नहीं है, हमारा प्रशासन डंके की चोट पर सही कार्रवाई करता है और वो कार्रवाई आम इंसान से लेकर नेता से लेकर या फिर कोई संत होगा, अगर उसने ऐसी स्थितियां उत्पन्न करने की कोशिश की जो कि उत्तर प्रदेश के लिए गलत है, तो उस पर कार्रवाई होकर रहेगी। सर, इस मामले में हमने ये भी देखा कि विपक्ष जो था वो कहीं ना कहीं इस मामले में काफी एक्टिव नजर आया। अखिलेश यादव की बात करें तो लगातार अविमुक्तेश्वरानंद के संपर्क में भी थे। तो ऐसे में अब जब सीएम
सीएम योगी ने ये कहा है, तो क्या इसके बाद अखिलेश यादव एक बार फिर से एक्टिव हो जाएंगे? देखिए, अखिलेश यादव एक्टिव हो गए हैं क्योंकि समाजवादी पार्टी की तरफ से बयान सामने आया है और समाजवादी पार्टी के कई नेताओं ने बयान दिया। उनकी तरफ से खासतौर पर ये कहा जा रहा है कि सीएम योगी आदित्यनाथ हिंदुओं का अपमान कर रहे हैं। अब देखिए किस तरीके से वो हिंदू शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें वोट बैंक की फिक्र है। आपने देखा कि योगी आदित्यनाथ को इसलिए ही जाना जाता है क्योंकि हिंदू उन्हें वोट करते हैं। और उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो योगी आदित्यनाथ ने 80-20 का फॉर्मूला भी दिया और हमने देखा कि कैसे 80% हिंदुओं ने योगी आदित्यनाथ का साथ दिया है। तो कहीं ना कहीं हिंदुओं के लिए एक ऐसा नैरेटिव गढ़ने की कोशिश की जा रही है कि देखिए शंकराचार्य को किस तरीके से योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं। देखिए आपकी योगी आदित्यनाथ कहीं ना कहीं अब अपनी जो पद चिन्ह थे हिंदुओं के उस पर अलग चलने की कोशिश कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये नैरेटिव अखिलेश यादव सेट करने की कोशिश कर रहे हैं, यानी अपने लिए एक माहौल तैयार कर रहे हैं ताकि कुछ वोट बैंक योगी आदित्यनाथ के छिटक जाएं और उनके पास पहुंच जाएं। लेकिन इतना जरूर है, देखिए ऐसा नहीं होने वाला है, क्योंकि अगर बात हिंदुओं की करें तो हिंदुओं एक मुश्त होकर बीजेपी को वोट करता है। हालांकि 2014 के बाद से ये स्थिति हमने को देखने को मिली है। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए उससे पहले हमने देखा था कि कैसे अलग अलग जातियों में लोग बटे हुए थे, लेकिन हिंदुओं को एक करने का काम किया गया और योगी आदित्यनाथ ने खास तौर पर 2017 में वो किया, जिसका नतीजा 2022 में देखने को मिला है। अब 2027 में भी ये कहा जा रहा है कि हिंदुत्व के एजेंडे को ही योगी आदित्यनाथ पकड़ के रखेंगे, क्योंकि आपने हमेशा देखा है चाहे संभल की बात करना हो या फिर बरेली की बात करना हो या फिर अलग अलग जगहों की बात करना हो, वो मंदिरों का जिक्र करना नहीं बोलते, वो हिंदुओं का जिक्र करना नहीं बोलते और साफ शब्दों में कहते हैं कि कोई भी कट्टरपंथी होगा, कोई भी मौलाना होगा, अगर वो उत्पात मचाएगा तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। देखिए योगी आदित्यनाथ ने शंकराचार्य के बारे में कुछ भी ऐसा गलत नहीं कहा है। उनकी तरफ से सिर्फ इतना कहा गया है कि आम इंसान हो या फिर कोई अहम व्यक्ति, जाना माना व्यक्ति, सबके लिए कार्रवाई एक है। और ये सही बात है कि अगर कोई अपराध कराए, आम इंसान हो या बड़ा नेता हो, तो उस पर कार्रवाई की जाए। अगर वो व्यवस्थित चीज़ों को अव्यवस्थित करने की कोशिश कर रहा है, तो चाहे फिर वो शंकराचार्य ही क्यों ना हो या फिर कोई संत ही क्यों ना हो, उस पर भी कार्रवाई की जाए। तो योगी आदित्यनाथ गलत नहीं कह रहे हैं, वो सिर्फ इतना कह रहे हैं कि हम उत्तर प्रदेश को व्यवस्थित ढंग से चलाना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश में ना कोई उत्पात हो, ना कोई ऐसी तस्वीरें सामने आए जिससे लगे उत्तर प्रदेश की इमेज खराब हो रही है, और वही योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं एक सीएम होने के नाते। और सर जैसे जैसे ये माहौल भी गर्माता जा रहा है, ये देख के अब साफ लग रहा है कि 2027 का जो चुनाव है उसमें अवय मुक्तेश्वरानंद की भूमिका भी बहुत खास मानी जाएगी। देखिए अभी मुक्तेश्वरानंद की भूमिका तो खास मानी ही जाएगी, क्योंकि बिहार की अगर हम बात करें तो बिहार में वो चुनावी मैदान तक में उतर गए थे, उनके कुछ शिष्य थे और तो हमने देखा था कि कैसे उतरे और उनका एजेंडा कहीं ना कहीं यही लगता है, अगर आपको राजनीति करनी है, चाहे फिर कोई भी संत हो या फिर शंकराचार्य हो, आप खुलकर राजनीति कर सकते हैं। लेकिन शंकराचार्य खुलकर राजनीति नहीं कर रहे हैं। आपने शंकराचार्य को देखा, जो अभी मुक्तेश्वरानंद शंकराचार्य, उनकी तरफ से किस तरीके से अखिलेश यादव से फोन पर बातचीत की गई और कैसे तमाम जो विपक्षी पार्टियां थी, अजय राय तो किस तरीके से अभी मुक्तेश्वरानंद के साथ ही नजर आए हैं। तो अगर आपको सीएम योगी की बातें ठीक नहीं लग रही हैं, अगर आप प्रशासन को अपनी बात पहुंचाना चाहते हैं, तो आप उसमें पॉलिटिक्स क्यों करना चाहते हैं? क्योंकि देखिए कहीं भी हमने ऐसी परिस्थितियां कई जगह देखी हैं जहां पर वो कह देते हैं कि राजनीतिक पार्टियों का आना यहाँ निषेध है, राजनीतिक पार्टी यहाँ पर ना आए, ऐलान कर दिया जाता है। लेकिन क्या अभी मुक्तेश्वरानंद ने वो किया? अभी मुक्तेश्वरानंद चाहते तो सीधे सीधे सीएम योगी के साथ बातचीत हो सकती थी, सीधे सीधे प्रशासन तक अपनी बात पहुंचा सकते थे और प्रशासन उसका जवाब भी दे सकता था। लेकिन अभी मुक्तेश्वरानंद ने इस मुद्दे को ज्यादा बढ़ा चढ़ाने की कोशिश की, क्योंकि अभी मुक्तेश्वरानंद चाहते थे कि आगे आने वाले समय में वो और लाइमलाइट में आए और कहीं ना कहीं विपक्षी पार्टियों का जब साथ मिलेगा तो कहीं ना कहीं उन्हें भी आगे आने वाले समय के लिए मौका मिलेगा। क्योंकि कांग्रेस को आप देखिए, कांग्रेस ने हमेशा से अभी मुक्तेश्वरानंद का साथ दिया है, अभी मुक्तेश्वरानंद के वो साथ रहती है और कई नेताओं की तस्वीरें हमने देखी है। ऐसा नहीं है कि बीजेपी ने अपमान किया है अभी मुक्तेश्वरानंद का या अभी मुक्तेश्वरानंद की तरफ से कोई ऐसी बातें बीजेपी के लिए कह दी गई होंगी, लेकिन हाँ जुबानी जंग काफी तेज हो गई है और सिर्फ बात इतनी है कि जो अव्यवस्थित तरीके से चीजों को उत्तर प्रदेश में करेगा उससे सीएम योगी आदित्यनाथ रोकेंगे, उनका प्रशासन रोकेगा, उनकी पुलिस रोकेगी, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो। लेकिन अगर बात विपक्षी पार्टियों की करें तो विपक्षी पार्टी इस मुद्दे को जानबूझकर तूल देने की कोशिश कर रही है, क्योंकि देखिए 2027 नजदीक है और अभी भी जब अभी मुक्तेश्वरानंद का बयान सामने आया है, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि कैसे समाजवादी पार्टी के नेताओं का बयान सामने आया है, तो समाजवादी पार्टी अभी इस मुद्दे को दबाना नहीं चाहती है।
समाजवादी पार्टी के हाथ में हिंदुओं को लेकर एक बड़ा मुद्दा मिला है और हमने देखा है कि कैसे समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जब तमाम मौलवियों से मिल रहे थे, उलेमाओं की एक बड़ी मीटिंग हुई थी, उसी दौरान मीडिया के सामने ये कहा गया था कि हम हिंदू सम्मेलन भी कराने की कोशिश करेंगे, हिंदू सम्मेलन भी कराएंगे। तो अब क्यों अखिलेश यादव को हिंदू सम्मेलन कराने की जरूरत पड़ रही है, जब वो हमेशा से मौलानाओं का, उलेमाओं का साथ लेते आए हैं? तो कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ की तोड़ वो निकालने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा होगा या नहीं, ये तो 2027 का वक्त बता पाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर इन तमाम जानकारी के लिए। तो कुल मिलाकर अवय मुक्तेश्वरानंद और सीएम योगी इस बार अब आमने सामने है। सीएम योगी ने भी विधानसभा में खुलकर उन पे वार किया है, जिसके बाद अवय मुक्तेश्वरानंद का भी बयान सामने आया है, यानी कि अब ये मामला और ज्यादा गरमाने लगा है और 2027 के चुनाव में इसका असर भी अब कहीं ना कहीं देखने को जरूर मिलेगा। ब्रेकिंग न्यूज में इतना ही। कैमरा पर्सन राजकुमार के साथ मैं सृष्टि शाह।